बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन एरल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी कम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथी में खुश आमदीद करता हूं। होम्योपैथी की मेडिसिन एरल एक फ़ीमेल रेमेडी है और ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। ये एक फ़ीमेल जो है ना जेनेटिक टॉनिक के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसी फीमेल जिनको यूट्रस जो है ना वो प्रोलैप्स का इशू देखने में आ रहा हो, यानी ऐसी फीमेल जिनको जो है ना एक जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने में जो है ना कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती हो, यानी उनको एक यूट्रन फाइब्रॉइड का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर किसी को जो है ना यूट्रस में ट्यूमर का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसकी वजह से उनको जो प्रेगनेंसी है उसको कंसीव करने में जो है ना वो दिक्कत का सामना करना पड़ता हो, या फिर जिनको बार बार जो है ना एक अबॉर्शन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये जो एक यूट्रस की जो फाइब्रॉइड होती है उसको ख़त्म करती है, अगर किसी के ट्यूमर होंगे उसको ख़त्म करेगी, और उसकी वजह से जिसको इन्फ्लामेशन की वजह से एक लकोरिया का इशू देखने में आता है और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जलन होती है, तो एक येलोश जो है ना एक लकोरिया होता है उसमें एक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी होती है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। कि ये फीमेल पे कैसे असर करती है और उनको कैसे जो जिस्म की मुख्तलिफ जो कम्प्लिकेशन जो हमें देखने में आती है ये कैसे उनको जो है ना वो ख़त्म करती है, और जो एक फीमेल जो है ना एक उसको जो यूट्रस से रिलेटेड जो कंप्लेन होती है वो कैसे उसको पता लगता है कि हम इसके मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ऐसी जो यंग गर्ल्स होती हैं जिनको जो है ना एक अर्ली जो है ना वो पीरियड का सिम्टम देखने में आता है, या फिर ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको जो है ना एक पीरियड्स के दौरान जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा शदीद शार्प पेन जो है ना वो देखने में आता हो, यानी उनको एक डिस्मेनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एक येलोइश लकोरिया जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनके जो है ना उसमें एक यूट्रस में फाइब्रॉइड का इशू देखने में आता हो या फिर ट्यूमर का इशू देखने में आता हो, यानी अगर किसी में फाइब्रॉइड बन गई हो या फिर किसी में एक रसोली जो है ना वो बन गई हो और उसकी वजह से उनको जो है ना एक प्रेगनेंसी कंसीविंग करने में जो है ना दिक्कत जो है ना वो देखने में आती हो, या फिर अगर किसी को जो है ना एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ना अर्ली पीरियड का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर ट्यूमर की वजह से जो है ना बार बार इबॉर्शन जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं उनके जो यूट्रस की जो है ना एक फाइब्रॉइड और ट्यूमर को बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट की जो ना बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। तो ऐसी फीमेल जिनको जो है ना एक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी ऐसी फीमेल जिनको ये एहसास होता है कि उनके जो नीचे वाला ये जो हमारा नाभि से नीचे वाला एरिया है वो नीचे की तरफ जो है ना वो गिरने का एहसास जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसी कंडीशन को हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। जो यूट्रस जो है ना वो उसकी जो दीवारें होती हैं, जो उनकी जो लाइनिंग होती है उसमें जो ना कमज़ोरी की वजह से इस तरह का एहसास हो कि जैसे नीचे की तरफ जो है ना कोई चीज़ गिर रही हो, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सिम्टम जो है ना एक कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देखने में आती है, तो ऐसे केसेस में ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। ख़ासतौर पर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ऐसी फीमेल में देखने में आता है जिनको बार बार जो है ना एक अबॉर्शन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, और जिनको यानी इस तरह की टेंडेंसी हो कि उनको बार बार जो है ना वो अबॉर्शन हो, या फिर ऐसी फीमेल जिनको जो है ना जो बार बार जो है ना,   एक
बच्चा जो है ना वो पैदा करने की स्टेज से वो जो है ना वो गुजरी हो, तो ऐसी फीमेल की जो है ना एक यूट्रस की जो है ना दीवारें वो कमज़ोर होती हैं। तो इस तरह की सेंसेशन जो है ना ऐसी फीमेल में अक्सर जो है ना वो देखने में आता है। तो उसकी वजह से जो है ना एक बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से अगर किसी को विजाइनल से जो है ना एक लकोरिया का डिस्चार्ज जो है ना वो देखने में आता हो, और वो लकोरिया जो है ना वो येलोइश कलर का जो है ना वो हो, और उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग, बर्निंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। उसके साथ साथ ये ऐसे फीमेल जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ना वो PCOS का इशू देखने में आ रहा हो, या फिर जिनको जो है ना ओवराइटिस का जो है ना वो इशू देखने में आ रहा हो, या फिर जिनको ओवरीज में इन्फ्लामेशन हो गई हो, या फिर जिनको PCOS का जो है ना वो एक सिस्ट जो है ना वो ओवरीज में जो है ना वो बन गया हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आइए अब हम देखते हैं वो होम्योपैथी की मेडिसिन अरब म्यूरेटिकम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन अरब म्यूरेटिकम, इसे हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसे लकोरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो यूट्रस के जो है ना एक फाइब्राइड होता है उस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये यूट्रस के जो ट्यूमर्स होते हैं ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के पेशेंट को जो है ना इन तमाम केसेस जो है ना वो क्योर करती है। देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन अरब म्यूरेटिकम, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये मेडिसिन अरब म्यूरेटिकम को इसे हम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 ड्राफ्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें, तो ये तमाम केसेस में जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन बता सकूँ। आप अपनी राय का आज़ाद जो है ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।